नमस्कार दोस्तों, जय श्री ओम पन्ना साहब। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी बताने वाला हूं जो महाभारत के युद्ध को सिर्फ एक दिन में समाप्त कर सकता था। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। घटोत्कच के पुत्र थे वीर बर्बरिक, जिन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उसमें उन्होंने 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जो किसी भी युद्ध को एक पल में जीत में तब्दील कर सकते थे और वापस उसी के तुणीर में आ जाते थे। तब बर्बरिक के मन में इच्छा हुई कि मैं महाभारत का युद्ध उसी पक्ष की तरफ से लड़ूं जो पक्ष कमज़ोर हो, और वह अपने रथ पर सवार होकर अपनी माता हिडिंबा से आशीर्वाद लेकर युद्ध स्थल की तरफ चल पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह ब्राह्मण रूप धरकर बर्बरिक के रास्ते में आ गए और बर्बरिक को प्रणाम किया कि बोले, हे वीर, कहाँ जा रहे हो? तब बर्बरिक ने बताया कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूं और जो पक्ष कमज़ोर होगा मैं उसी की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम्हारे पास तो अस्त्र शस्त्र और ना ही सेना है, तुम कैसे युद्ध लड़ोगे? तब बर्बरिक ने कहा कि मेरे पास तुणीर में जो ये 3 बाणे हैं, यही मेरी अस्त्र शस्त्र और सेना है। इन्हीं से मैं युद्ध का पासा पल में पलट सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण धरे ब्राह्मण ने कहा कि अपने इन बाणों का चमत्कार तो दिखाओ तो मानूं। तब बर्बरिक अपने रथ से नीचे उतरकर पीपल के वृक्ष की तरफ गए और बोले कि इस पीपल के वृक्षों को मैं एक बाण में छेद सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दिखाओ अपना चमत्कार, और भगवान ने चुपके से एक पत्ते को तोड़कर अपने पांव के नीचे दबा लिया और बर्बरिक ने अपने बाण को संधान किया और मंत्र शक्ति से छोड़ दिया। तो कुछ ही समय में पीपल के सारे पत्तों को छेद कर वह बाण भगवान श्री कृष्ण के पांव के पास में आकर रुक गया। तो भगवान श्री कृष्ण अचंभित हुए, वास्तव में योद्धा तो बहुत बलशाली हैं। तब उस पत्ते को निकाल के देखा तो उसमें छोटा सा छेद दिखाई दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप तो धरे हुए थे, उन्होंने बर्बरिक से दान देने की याचना की। तो बर्बरिक दानी थे, बोले कि हे ब्राह्मण, जो मांगो मैं आपको दूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बर्बरिक, मुझे आपका शीश चाहिए। तब बर्बरिक हैरान रह गए कि ब्राह्मण को मेरे शीश की क्या आवश्यकता पड़ी। तब बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे ब्राह्मण दिखाई तो देते हैं पर असल में आप ब्राह्मण नहीं हो। कृपया कर आप अपने असली रूप में आएं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप अपना असली रूप दिखाएं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। तब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और बोले, मैं अपना शीश तो दे दूंगा, पर हे भगवान, मुझे महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा है, मैं महाभारत युद्ध को देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और बोले, आप महाभारत युद्ध को देख सकते, और अपने चक्कर से बर्बरिक का शीश उतार लिया और किसी ऊंचे टीले पर रखने की व्यवस्था कर दी और उसे अमृत से अभिमंत्रित कर दिया, जिससे वो जिंदा रहे और पूरा महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति के बाद जब श्री कृष्ण भगवान और पांडव बर्बरिक के पास गए तो पांडवों ने अभिमान स्वरूप पूछा कि बताओ बर्बरिक, हमारी युद्ध कौशल कैसा था, हमने कैसे कौरवों का संहार किया? तब बर्बरिक हंसे और कहा कि हे पांडवों, मुझे तो हर तरफ श्री कृष्ण का चक्कर ही चलता हुआ दिखाई दे रहा था। तब पांडवों का भ्रम टूटा और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपने श्याम रूप में पूजे जाने का भी वरदान दिया और शीश के दानी तुम कहलाओगे
और खाटू श्याम के नाम से आपकी पूजा होगी। तभी से जो आज हम खाटू श्याम की पूजा कर रहे हैं वही महाभारत के वीर बर्बरिक हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।